हेलो ट्रेडर्स, आज मंडे है। गोल्ड आज गैप अप ओपन हुआ है। दोस्तों, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस शो किया। इसके बाद देखेंगे हम तो कंटिन्यू 3 बैरिश कैंडल यहाँ पे बनाया है। तो क्या लगता है आज क्या गोल्ड यहाँ से डाउनफॉल करेगा या फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा? गोल्ड आज किस डायरेक्शन का मोमेंटम कर सकता है और कौन से इंपोर्टेंट आज के दिन गोल्ड में लेवल्स हो सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, कैसे आइडेंटिफाई करना है आज की इस गोल्ड एनालिसिस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरह ट्रेड कर रहा है, क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके का पैटर्न बनने पर हम आज ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो भी हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ट्रेडर्स। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1 आवर के टाइम फ्रेम में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा गोल्ड में एक रेंज बना हुआ है। गोल्ड एक जोन में ट्रेड कर रहा है। कौन सा जोन है? सबसे पहले मैं आपको ये एक रेसिस्टेंस जोन मार करके दिखाना चाहूंगा। ऐसा करके हमें इसको थोड़ा सा ये एरिया बड़ा करना पड़ेगा ट्रेडर्स, क्योंकि काफी सारी बिक्स यहाँ पे निकल रही हैं। ठीक है, तो ऐसा करके हमने एक लेवल को मार किया रेसिस्टेंस। बार बार मार्केट ने इस लेवल को प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया था, इसके बाद ब्रेक डाउन हुआ, फिर मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, अगेन रेसिस्टेंस लिया और फिर से देखिए आप रेसिस्टेंस जोन से ही मार्केट रिजेक्शन कर रहा है। ये जो लेवल हमने रेजिस्टेंस का मार किया है, इसका एरिया है 3317 एंड 3328 का ये रेजिस्टेंस हमने मार किया। ठीक है, चलो अब जैसे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मार करते हैं तो आपको एक पैटर्न भी नजर आएगा। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर कंप्लीट बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, जब भी मार्केट में बॉटम पे यानी सपोर्ट पे इस तरीके का पैटर्न बनता है और इस पैटर्न का जो निकलाइन एरिया है मींस सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आता है, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा या फिर यहाँ से रिजेक्शन करेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप हेड एंड शोल्डर को देख रहे हैं तो हेड एंड शोल्डर पर किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पे अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेल लाइन का भी कंफर्मेशन हम ले सकते हैं। ये देखो, ये ट्रेल लाइन अगर हम देखते हैं तो बार बार ट्रेल लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन किया है और अगेन यहाँ से देखो ट्रेल लाइन के पास से मार्केट ने रिजेक्शन किया है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइजेक्शन बन रहा है। दोस्तों, अगर बाइंग के लिए गोल्ड को जाना है तो फिर यही वाले सपोर्ट से सपोर्ट लेकर यहाँ से मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेल लाइन को भी ब्रेक करना चाहिए और ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दोनों ही ब्रेक होते हैं ट्रेडर्स और फिर से मार्केट यहाँ पे हल्का सा रीटेस्ट के लिए आता है तो ये बाइंग का बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। फिर यहाँ पे हमें एक बड़ा बाइंग के लिए टारगेट देखने को मिल सकता है 3350 के आसपास। ठीक है, ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, 3350 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा यहाँ से एक पैटर्न बनाया है हेड एंड शोल्डर का। बस यहाँ से इसी लेवल से मार्केट को बाइंग के लिए जाना चाहिए, राइट। तो ये तो हो गया सर बाइंग का सिनेरियो। मैं आपको यहाँ पे सेलिंग के लिए भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज बना रहा है सर, एक जोन में ट्रेड कर रहा है और जोन में कोई भी पैटर्न काम नहीं करते। जी हाँ, जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है तो रेंज में कोई भी पैटर्न वर्क नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा रेंज बना है। ये वाला हमने सबसे पहले रेसिस्टेंस मार किया, अब यहाँ से हम मार करेंगे सर एक सपोर्ट जोन। ये वाला हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा करके हमने सपोर्ट को मार कर लिया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है आपको ये वाला सपोर्ट। मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो आपको थोड़ा रेंज अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट इंस्टेंट रिकवर किया। ठीक है, रिकवर करने के बाद फिर से रेंज में रेसिस्टेंस लिया, फिर से आया सपोर्ट लिया, फिर से आया रेसिस्टेंस लिया और फिर से रेसिस्टेंस से रिजेक्शन करा। तो क्या दिख रहा है सर? रेंज दिख रहा है। रेंज में गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है, राइट।
चलो अब यहाँ से रेंज का हमें चाहिए सर ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें गोल्ड में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, जब भी मार्केट एक रेंज से बाहर निकलता है, रेंज को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है, तो एक बड़ा मोमेंटम आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रीवियस टाइम मार्केट ने एक यहाँ पर भी रेंज बना था, ये देखो ये सपोर्ट मैंने मार्क कर लिया और ये एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लिया। यहाँ पे भी जैसे अभी सिनेरियो बन रहा है, सेम सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे भी देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ से इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, इंस्टेंट यहाँ पे रिकवर किया और अगेन रेंज में फिर से ट्रेड करने लगा। रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट लिया और जैसे ही फिर रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फिर देखो रियल मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला अपसाइड में। तो सेम सेटअप यहाँ पर भी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, अगर हम बाइंग के लिए देख रहे हैं तो ये रेंज का ब्रेकआउट होने दो, फिर हमें एक रियल अप मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या है, डाउन साइड के लिए अगर आप देख रहे हैं बड़ा मूव, तो सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन होने दो। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर एक डाउन साइड के लिए हमें मूव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से मैंने अप साइड के लिए तो आपको दिखा दिया कि अगर ब्रेकआउट होगा तो 3350 तक गोल्ड जा सकता है। अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया इस सपोर्ट को तो फिर कितना जा सकता है, कौन सा लेवल सपोर्ट कर रहेगा, तो दोस्तों डाउन साइड के लिए 3250 का लेवल, जो कि एक राउंड नंबर भी है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला देखो लास्ट टाइम मार्केट के लिए ये क्या था सर, एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे तो देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा राउंड नंबर भी निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल देखो 3250 का दिख रहा है आपको, राउंड नंबर है। तो जैसे ही ये वाले सपोर्ट को अगर मान लीजिए इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है तो फिर ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 3250 का डाउन साइड। ठीक है, अब कंफर्मेशन कैसे लेना है मैं अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं। तो अभी ट्रेडर्स हम आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पे ये आज के दिन गोल्ड गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, और प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस भी लिया था, मिडिल एरिया भी है, तो ये अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ने 2-3 बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनाई है, बट जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आया बुलिश नीच शो कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब रीटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ से बायर्स एक्टिव होना है तो फिर इसी लेवल से एक्टिव होंगे। ठीक है, यहीं से एक्टिव होंगे। ठीक है, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस पर सेलर्स बैठे हैं, इतना ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस पे सेलर्स लोग बैठे हैं, तो प्रॉपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट, इसके बाद यहाँ से हमें चाहिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तब यहाँ से हमें एक रियल अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है, 3350 के आसपास। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको बाइंग का सिनेरियो दिखा दिया। अब मैं सेलिंग का भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ से अगेन सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। जी हाँ, सेलर्स यहाँ से एक्टिव हो सकते हैं। हो सकता है मैं भी यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस पे आए और फिर से कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट करे, ऐसा करके मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करे और फिर से मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करे। तो यहाँ से जैसे ही ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ से इंट्राडे के लिए हम छोटा टारगेट इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, 3285 एंड 3280 का। ठीक है, ये हम टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। कब कर सकते हैं सर, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होना चाहिए, ये वाला लेवल जो हमने अभी मार्क किया है 3304 एंड 3301 का, जो हमने सपोर्ट एक माइनर सा यहाँ पे मार्क किया है। ये सपोर्ट लेवल मान लीजिए अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर एक डाउन साइड का यहाँ पे इंट्राडे के लिए टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इस तरीके से दोस्तों आज के दिन गोल्ड में हम एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस एनालाइज से आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग को सीखने को मिला, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।